नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और स्वागत है आपका इस कोर्स में। इस सेशन में हम समझेंगे आज की जो सेशन है उस पे कि किस तरीके से आप एक प्रोग्रेस रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने जो गूगल शीट है उसी के अंदर। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, किस तरीके से प्रोग्रेस रिपोर्ट को तैयार करना है, उन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो कैसे करना है, सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे कि जो डेटा है वो किस बारे में है, ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, उसकी हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसका एक प्लान डेट है और उसका एक एंड डेट है। इन दोनों के बीच में काम हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये है प्रोजेक्ट का नाम, जो गूगल शीट्स कोर्स टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, जो रिकॉर्ड करके कंप्लीट करके पब्लिश करना है। ठीक है, यहाँ पे जो माइलस्टोन रखा है हमने वो है स्क्रिप्ट राइटिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और पब्लिशिंग। ठीक है, इसके जो सब टास्क हैं वो है रिसर्च करना है कंटेंट राइटिंग टीम को, रिसर्च टीम को। ठीक है, उसके बाद कंटेंट राइटिंग टीम को उसमें कंटेंट क्रिएट करना है, स्क्रिप्ट लिख कर देना है, ताकि जो एडुकेटर है वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सके। और जब रिकॉर्डिंग हो जाएगा उसके बाद एडिटर उसको एडिट कर सकें, उसके बाद उसे पब्लिश कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट होता है आपका जो प्रोजेक्ट है 1 मार्च से। तो एक ही दिन का टाइम है, एक दिन के अंदर अंदर रिसर्च टीम को, कंटेंट राइटिंग टीम को देना है कि किस बारे में क्या क्या उसमें टॉपिक्स रहेंगे, वो सारी चीज़ें कवर करके देनी है। ठीक है, एक ही दिन का है तो 0 डेज है। उसके बाद 4 दिन मिलता है कंटेंट राइटिंग टीम को कंटेंट और स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए। ठीक है, जब वो रेडी हो जाता है तो एडुकेटर के पास 5 दिन है कि वो उसको कंप्लीट करे रिकॉर्डिंग को। रिकॉर्डिंग जब कंप्लीट होता है तो 10 दिन के अंदर अंदर एडिटर उसे कंप्लीट करेगा, एडिटिंग करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट 11 दिन के अंदर उसे सब कुछ ओके करके पब्लिश करना है। ठीक है, फाइनल करके। तो ये एक टाइमलाइन है हमने सेट किया है। अब यहाँ पे आज की जो डेट है, जो उसका पोजीशन है, ठीक है, मैंने स्टेटस अपडेट नहीं किया है ना, तो आज की जो पोजीशन है वो आज है 28 मार्च। ठीक है, स्टेटस मैंने अपडेट नहीं किया है। अब इसमें स्टेटस अपडेट करते हैं तो जो आपका यहाँ प्रोग्रेस बार है ऑटोमेटिक चेंज होगा। पहले वो देखते हैं। यहाँ पे 1 मार्च को इसने कंप्लीट कर दिया था, और जो कंटेंट राइटिंग टीम है उसने भी कंप्लीट कर दिया था अपना, 3 मार्च को ही कंप्लीट कर लिया था उसने। ठीक है, जल्दी कंप्लीट कर लिया था। एडुकेटर ने भी पहले ही कंप्लीट कर दिया था 8 मार्च को। ठीक है, जब जल्दी हो गया था तो उसके बाद एडिटर टीम ने बहुत टाइम लिया और उसने किया 27 मार्च तक। ठीक है, लेकिन इसका भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो पब्लिशिंग है वो बाकी है, क्योंकि अभी डेट उसका फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है, अभी टाइम लगेगा उसमें। तो अगर हो गया है तो मैं अगर आज का डेट डालूँ, मान लो तो 28 मार्च ऐसा, तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो सब ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इसने 2 दिन पहले ही कर लिया इन दोनों ने, और इसने 7 दिन बाद में किया है, और इसने 3 दिन अभी भी माइनस में चल रहा है। ठीक है, अगर आज कंप्लीट कर देता है तो 3 दिन पहले हो जाएगा, नहीं तो ये प्लस में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक है अगर कंप्लीट होता है तो एक ग्रीन में दिखाए जितने कंप्लीटेड है, WIP है तो ऑरेंज में दिखाए। तो इसके लिए क्या फार्मूला यूज़ करा है आप यहाँ पे देखेंगे, एक है स्पार्क लाइन का। ठीक है, स्पार्क लाइन फार्मूला। स्पार्क लाइन कैसे काम करता है, इसके लिए हम चलते हैं गूगल शीट्स के हेल्प सेंटर में, हेल्प सेंटर, और यहाँ पे लिखते हैं स्पार्क लाइन। ठीक है, तो ये स्पार्क लाइन चार्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है। स्पार्क लाइन के जो एग्जाम्पल्स है सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, किस किस टाइप के चार्ट आपको यूज़ करना है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये रहा इसका सिंटेक्स। ठीक है, कैसे यूज़ करना है। स्पार्क लाइन सिंपल कहता है डेटा, और उसके बाद ऑप्शन सारे सारे। ऑप्शन में क्या हो सकते हैं आपके ऑप्शंस, तो ऑप्शनल है, लेकिन इनमें ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप चार्ट टाइप यूज़ कर रहे हैं तो कौन कौन से चार्ट के टाइप है, लाइन है, बार है, कॉलम है, या विन लॉस है। ठीक है, वैसे ही अगर लाइन ग्राफ यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा है, ये एक्स मिनिमम है, एक्स मैक्स है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसमें से एक एक करके डिटेल्ड में इसके जा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे समझ रहे हैं जो बहुत ही बेसिक सा है कि एक चार्ट टाइप हमने लिया है। ठीक है, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट कौन सा लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे अलग अलग कुछ कलर दिए हैं। ठीक है, तो उसको समझते हैं क्या हमारा सिंटेक्स यहाँ पे हमने क्या यूज़ करा है। ठीक है, सबसे पहले मैंने यूज़ करा है यहाँ पे I3 को। ठीक है, स्पार्क लाइन का क्या कहता है, डेटा, डेटा सबसे पहले लेना है, उसके बाद ऑप्शन से सारे सारे। तो डेटा कहाँ पे है, I3 में, क्योंकि इस रो के लिए हमने लिया है I3। ठीक है, I3 क्या दिखा रहा है यहाँ पे, 0, और G3 क्या दिखा रहा है, G3 में भी 0 है, मतलब प्लान वर्सेस एक्चुअल 0 अगेंस्ट 0 ही है। अगर ये मान लो कुछ और होता, ठीक है, अगर जैसे कि यहाँ पे 10, 12, 13 है, तो वैसे यहाँ पे इसका जो बार का साइज है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, वैसा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले डेटा लिया, उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है, ध्यान रहे आपको, करली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, चार्ट का टाइप, जो कि सिंटेक्स में कहता है हमारा क्या है, ये चार्ट टाइप।
क्या चार्ट का टाइप है, कॉमा देना है, उसके बाद देना है बार, ठीक है। उसके बाद सिंटेक्स फिर से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो सेमी कॉलन है वो यूज़ करना है। उसके बाद मैक्स नंबर क्या है यहाँ पे हमारा, ये G3 में, ठीक है। मैक्स कहाँ पे, G3, तो ये हमने ले लिया। यहाँ पे क्या क्या चार्ट का टाइप डिसाइड किया क्या है, उसके बाद हमने मैक्सिमम नंबर कहाँ से उठाया है, G3 कॉलम से, ठीक है, G3 के जो सेल है। उसके बाद कलर के अंदर मैंने कई कंडीशन लगा दिया, ठीक है। कलर एक ही है लेकिन उसमें से कलर जो है कब कौन सा आएगा, तो मैंने पहले कंडीशन दिया J3 का। J3 मतलब कि ये वाला अगर कंप्लीट है तो ये ग्रीन रहेगा। अगर ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं है, दूसरा कंडीशन हो सकता है J3 WIP है, जैसे कि WIP है तो ये ऑरेंज रहेगा, जैसे कि हो रहा है। अगर यहाँ पे तीसरा कंडीशन है, अगर J3 डिलेड है तो ये रेड दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर डिलीट होता तो रेड दिखाया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो इसका स्पार्क लाइन है उसको यूज़ करा है। मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ कैसे यूज़ करना है इसको, ठीक है। हमने सिंटेक्स समझ लिया कैसे यूज़ करना है। मैं इसको साइड में रख देता हूँ, अभी कॉपी करके यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और इसको सबको डिलीट करते हैं यहाँ से, ठीक है जी। अब चलते हैं, हम सबसे पहले लिखेंगे हम स्पार्क लाइन जो कि एक फॉर्मूला है, उसे हमें यूज़ करना है ताकि यहाँ पे प्रोग्रेस बार आ सके, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे स्पार्क लाइन के बाद स्टार्ट करना है हमें डेटा को। डेटा कौन सा है हमारा, I3 के अंदर जो नंबर ऑफ डेज टेकन है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद सारे ऑप्शनल है तो ऑप्शनल को हम डाल देंगे ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, जिसे ब्रेसेस भी कहते हैं या कर्ली ब्रैकेट आप कह सकते हो, ठीक है, इसके अंदर। तो सबसे पहले मुझे डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखना है चार्ट, स्मॉल में लिख देंगे तभी चलेगा, चार्ट टाइप, ठीक है, ब्रैकेट, और जो डबल कोटेशन मार्क क्लोज करना है। उसके बाद कॉमा देके आपको क्या करना है, बार, इसको भी आपको डबल कोटेशन मार्क के अंदर रखना है। चार्ट का में टाइप क्या रखा है, बार, ठीक है। अगर आप लाइन लिखेंगे तो लाइन होगा यहाँ पे। उसके बाद सिंटेक्स क्या कहता है हमारा, यहाँ पे सेमी कॉलन लेना है, ठीक है। सेमी कॉलन के बाद हमें लेना है यहाँ पे मैक्स है कि मिनिमम वैल्यू क्या है, वो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास मैक्स वैल्यू क्या है यहाँ पे, जो एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड, कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए, वो मेरा मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम लेना है कलर 1, एक कलर लेना है, ठीक है, इसके साथ में कॉमा। और अब हम कंडीशन देंगे यहाँ पे, इफ़ क्या कंडीशन है, अगर ये वाला जो सेल है, ठीक है, J3 इज इक्वल टू कंप्लीट है, ठीक है, तो कलर क्या होगा, ग्रीन, ठीक है। दूसरा, अगर ये वाला कंडीशन काम नहीं करता है, हो सकता है दूसरा कलर हो, दूसरा कंडीशन हो, तो उस केस में अगर मान लो ये वाला जो टेक्स्ट है वो है WIP, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ऑरेंज, ठीक है, जो कलर है ऑरेंज होना चाहिए। कोई और अगर आप कलर यहाँ पे रखना चाहते हैं ग्रीन की जगह, ऑरेंज की जगह, तो यहाँ पे कलर का जो कोड होता है उसको आप लेके आ सकते हैं। यहाँ पे हर किसी का एक कोड होता है कलर का, ठीक है, आप कलर कोड सर्च कर सकते हैं, वहाँ से लेके आप आ सकते हैं, उसको यहाँ पे डाल देंगे। जहाँ पे मैंने ऑरेंज लिखा है वहाँ पे डबल कोटेशन मार्क के बीच में आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा कंडीशन हो सकता है, इफ़ दिस J3 इज इक्वल टू डिलीट, ठीक है, तो क्या कलर होगा, रेड कलर, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे कुछ एरर हो गया है, एरर क्या हुआ है चेक करते हैं इसको। ओके, हमने सेकंड कंडीशन दिया नहीं अभी, क्योंकि यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क दे सकते हैं ब्लैंक के लिए। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो नॉट फाउंड या ब्लैंक आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे छूट गया है। तो एक बार देखते हैं और करके, अभी भी कुछ ये प्रॉब्लम है यहाँ पे ब्रैकेट को लेके है, ठीक है, कितने ब्रैकेट आपको ध्यान रखना है एक्चुअली, ठीक है। तो कुछ एरर यहाँ पे शो कर रहा है, एरर क्यों शो कर रहा है चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट पहले लगा दिया, तो ये होना चाहिए आपका स्पार्क लाइन और इसके पहले, ठीक है। यहाँ पे अब कितने हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करे हैं, ठीक है, वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 ब्रैकेट हो गया, ठीक है, 2 ब्रैकेट हो गए, 3 ब्रैकेट हो गए, 1 2 और 1 3, ठीक है, अभी भी 1 कम है, यहाँ पे लास्ट में हो गया। एंटर, एरर शो कर रहा है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कहाँ पे और गड़बड़ करा है हमने। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सही है, सिंटेक्स में हमने कहीं गड़बड़ करा होगा। ओके, यहाँ पे है G3 के बाद, ठीक है, ये होना चाहिए सेमी कॉलन, परफेक्ट। तो ये फॉर्मूला काम कर रहा है अब, और इसको करते हैं एंटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे ट्राई कर सकते हो इस फॉर्मूले को कि कैसे काम करता है। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अगर आप कॉमा या सेमीकोलन कुछ भूल जाते हैं तो काम नहीं करेगा, एरर शो करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे लगा सकते हैं इस फॉर्मूले को, बहुत ही हेल्पफुल है। आप इसको ट्राई करें कि अगर आप इसको जो बार है, इसको बार को लाइन या फिर कुछ और चीज़ें जैसे कि यहाँ पे है कॉलम, विन लॉस, ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका सिंटेक्स आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि इस तरीके से आप इसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है।
तो एक मैंने एग्जांपल दिखा दिया, आप इसे एक्सप्लोर और कर सकते हैं अपने एंड पे कैसे ये काम करेगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।